सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में तुलसीदास जी का रामचरितमानस बड़ा ही मनोरम मनमोहक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में धनुष भंग के अंतर्गत और बनपथ के अंतर्गत, कवितावली में अयोध्या कांड के अंतर्गत बनपथ पर जब सीता, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी वन गमन करते हैं, वन गमन का यह प्रसंग अत्यंत ही मार्मिक है। आज हम सभी इसी का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन पथ पर जो पाठ में बताया है कि सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जब वन को निकलने लगते हैं अयोध्यापुरी से, उनकी क्या स्थिति हो रही है, उनकी दशा कैसी हो रही है, इसी का सुंदर वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। लिखा है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डगद्वैं, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में, फिर बूझत हैं चलनो केति, पर्ण कुटी करियों कितवें, पियके त्रिलाख प्राकृतार अतुरतापिय की, अखिया अतिचार चली जल जाए। कहते हैं पुरते, पुर माने गांव या शहर, शहर से निकलते हुए सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ पुरते निकसी, निकसी माने निकलती हैं, रघुवीर वधु, रघुवीर, रघुवीर की पत्नी अर्थात सीता जी, रघुवीर वधु धरि धीर दये, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही धीरज के साथ, धरि धीर दये मग में डगद्वैं, मग उस रास्ते में चलते हुए, मग में डगद्वैं, अभी मात्र 2 ही पग चली थी, मात्र 2 ही डग चली थी, कुछ ही दूर चली थी। डगद्वैं जल की भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। जल की भरी भाल कनी जल की, छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। जल की भरी भाल कनी जल के, पुट सूख गए मधुराधर वै, उनके ऊपर के और नीचे के दोनों ओठ मधुराधर वै, दोनों ओठ सूख जाते हैं। आज तक कभी उन्होंने पैदल गमन इतना अधिक नहीं किया था, जिसके कारण उनकी ये दशा आज हो रही है। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में, दोनों ओठ ऊपर के और नीचे के सूख जाते हैं। फिर बूझत है चलनो अब केते, फिर पूछती हैं श्री रामचंद्र से कि हे प्रियतम, अब आप बताइए अभी हमें कितना दूर चलना है। श्री रामचंद्र तो स्वयं जानते हैं कि सीता जी अभी इतनी दूर कभी चली नहीं हैं, वो कर भी क्या सकते थे, अभी अयोध्या से मात्र 2 ही डग चली थी, थोड़ी ही दूर चली थी। फिर पूछती है चलनो अब केति, पूछने लगती हैं कि हे प्रियतम, अभी हमें कितनी दूर और चलना है, कितना अभी हमें और चलना है, यह आप हमें बताइए। फिर पूछते हैं चलनो अब केति,
पर्णकुटी करियो कि तुम्हें, और आप अपनी पर्णकुटी, पत्ते की कुटी आप कहाँ बनाएंगे, आप यह भी आप हमें बता दीजिए। जहाँ आप बनाएंगे कितनी दूर, आप या तो हाथ से दिखा दीजिए या तो हमें आंखों से इशारा कर दीजिए कि कितनी दूर आप चल करके बनाएंगे, यह आप हमें बता दीजिए, समझा दीजिए। तो ये की लखी आतुरता पिए की, और अपनी स्त्री की आतुरता को इस तरह से देख करके, सीता की इस तरह से आतुरता को देख करके श्री राम की आंखों से आंसू ढरकने लगते हैं, गिरने लगते हैं। पिए की लखी आतुरता तिए की अखिया अतिचारी चली चलचुएं। श्री रामचंद्र के आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगती हैं, क्योंकि वे तो मर्यादा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। तो उनके आंखों से स्वाभाविक आंसू टपकने लगता है, क्योंकि यह समय बड़ा ही निर्मम है। वह समझ ही नहीं पाती कि मैं सीता की किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, क्या करूँ। जल को गए लखन है लड़का, दूसरे वाले में देखिए कवितावली का यह दूसरा पद। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय पाए धरी क बैठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करूं और उपाय फगारी है भूभुर ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के, लौ विलम्ब कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार विलोचन बाढ़े। अब इसमें यह बताया गया है, सीता जी जब श्री रामचंद्र से बार बार पूछती हैं कि हे प्रियतम, कितना दूर हमें और चलना है, कहाँ तक हमें और चलना है। अब श्री रामचंद्र जी की क्या दशा हो रही है, कैसे वे क्या करते हैं, इसमें बताया गया है। सीता जी के ओठ जब सूखने लगते हैं तो लक्ष्मण जी स्वतः जल का पात्र लेकर के पानी लेने के लिए चल देते हैं। सीता जी बार बार कहती हैं कि हे प्रियतम, अभी जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, वह अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, और तब तक लाइए मैं आपके पैरों का कांटा तो निकाल दूं। वह कैसे कहती हैं, यही प्रसंग है इसमें। कहते हैं जल को गए लखन है लड़का, जल लेने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं अभी वो बच्चे हैं, लड़का हैं। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पे छां ढरीक हुए ठाढ़े। और जब वे जल लेकर के आएंगे तो सबसे पहले जब आप जलपान कर लेंगे, जल पी लेंगे, उसके बाद मैं उसी जल से आपके दोनों पैरों को पखारूंगी, आपके दोनों पैरों को धोऊंगी। परिखों पे छां धरी हुए ठाढ़े, कुछ समय इस छाया में हम लोग बैठ करके विश्राम कर लें, तब तक वो अभी आएंगे। ढरी हुए ठाढ़े पोछ पसेऊ बयार करूं, और मैं आपके मस्तक पर लगे हुए पसीने को पोंछ दूं अपने आंचल से, और तब तक पोछ पसेऊ बयार करूं और अपने आंचल से ही आपको हवा कर दूं। आपके मस्तक पर जो पसीने की बूंदें हैं वह अभी धीरे धीरे सूख जाएंगे। पोछ पसेऊ बयारी करूं और पाए पखाड़ी हो भूभुरी ठाढ़े, और आपके पैरों को मैं पखाड़ दूंगी, धो दूंगी। रघुबीर तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानकी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी रघुबीर प्रिया यानी सीता जी की इस तरह की समस्या को देख करके, परेशानी को देख करके श्री रामचंद्र जी तुरंत पहचान जाते हैं
तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बैठ करके विलंब तक, देर तक बैठ करके वो कांटा निकालने लगती है। सीता जी की इस तरह दशा को देख करके श्री रामचंद्र जी अपने पैरों में लगे हुए कांटे को जैसे निकालने लगते हैं। और उनके पैरों में कांटा तो लगा नहीं था, वे सीता को परेशान देख करके उनकी यह दशा हो रही थी। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो। और जानकी सीता जी के इस प्रेम को समझ करके नाह लख्यो, पुलकोप तनुबारी विलोचन बाढ़े। श्री राम के नेत्रों से और अधिक जल की वर्षा होने लगती है, यानी आंसुओं की वर्षा होने लगती है। उनकी आंखों से अत्यधिक आंसू टपकने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि सीता जी की आज क्या दशा है। हमारी जब ये दशा है तो सीता जी की क्या दशा हो रही होगी। यह वन पथ पर जाते हुए श्री रामचंद्र सीता के बारे में इतना सोचते हैं, लक्ष्मण के बारे में यही बात सोचते हैं। तीसरे वाले में देखिए, रानी में जानी अजानी महाकवि, पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजं काज अकाज न जान्यो, तिनको तिन कान कियो हैं। ऐसे मनोहर मूर्ति ये, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किनके वनवास दियो हैं। जब सीता जी जलपान कर लेती हैं तो उनके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। वे चलने के लिए फिर तैयार हो जाती हैं और धीरे धीरे श्री रामचंद्र के पीछे पीछे चलने लगती हैं। चलते समय थोड़े देर के बाद एक गांव आता है। जब वह गांव में सीता जी घुसती हैं, उसमें प्रवेश करती हैं, तो सीता जी के प्रवेश करते ही उस गांव के जितने भी स्त्रियां रहती हैं सीता जी को घेर लेती हैं। घेर करके उनसे पता पूछती हैं कि हे देवी, आप कहाँ से आ रही हैं, आपके ये लोग कौन हैं। जब सीता जी से बार बार वे सब पूछती हैं तो सीता जी अपनी सारी बात बता देती हैं। कहती हैं कि हमारी सास ने हमें यह वनवास दिया है और हम तीनों लोग वनवास को जा रहे हैं। जब सारी बात बता देती हैं तो सीता जी की वे सभी सखियां बन जाती हैं और सीता जी की सखियां बन करके सीता जी से कहती हैं कि हे सीता जी, रानी मैं जानी, हे रानी मैं अब हम सभी लोग समझ गए, आपकी दशा को हम सभी लोग समझ गए। रानी मैं जानी अजानी महापर, जो आपकी सास है उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। रानी मैं जानी अजानी महापवि, पाहन होते कठोर ही वो है। पाहन माने पत्थर, पत्थर से भी कठोर है आपके सास का हृदय है। पाहन होते कठोर ही वो है। राज काज अकाज न जान्यो, राज काज का जरा सा भी उन्होंने अकाज नहीं समझा। अकाज न समझते हुए आप तीनों लोगों को वनवास भेज दिया है। राजं काज अकाज न जान्यो, कहो तिन कान कियो है। और हे सखी, हे सीता जी, अब आप बताइए कि उनका कान भरने वाला कौन है। कोई कान भरा होगा तभी वे ऐसा कही होंगी, ऐसा की होंगी, नहीं तो वे ऐसा रानी हैं, वो भी अपने समय की रानी हैं, वो भी इस बात को समझती हैं। ऐसा कोई जरूर किया होगा तभी वे ऐसा की होंगी। पाहन कठोर ही हो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, आप लोगों की ऐसी मूर्ति, त्रिमूर्ति, तीन लोगों की मूर्ति इतनी अच्छी है कि मैं तो चाहती हूँ कि आप तीनों लोगों को मैं अपनी आंखों में बसा दूँ।
मैं पलकें जब बंद करूं तो आप ही लोगों का चेहरा मैं देखती रहूं। तो वह कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे लोग जियो हैं। अब बिछड़े, जो आप तीनों लोगों से बिछड़े होंगे वो कैसे जीते होंगे, उनकी क्या दशा होती होगी, आप यह बता दीजिए। कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिर में सखी राखी वो जो। हे सखी, आप तीनों लोग हमारे आंखों में बसने योग्य हैं। मैं अच्छी चीज़ों को लोग अपनी आंखों में बसाते हैं। तो वही कहती हैं सारी सखियाँ कि हे सखी, हमें तो यही लगता है कि आपको हम सभी अपनी आंखों में बसा लें। आखिर में सखी राखी वो जोग, इन्हें किनको वनवास दियोगे। और इन्हें अर्थात आपको किसने वनवास दिया है, कौन वनवास दिया है, आप यह हमें बता दीजिए। वनवास दियो है। और सीता जी बार बार यही कहती रहती हैं कि हे प्रियतम, हे ग्रामीण स्त्रियों, हम केवल हमारे पति को ही वनवास मिला है, हम तो इनके साथ केवल आई हैं, इनकी सेवा करने के लिए आई हैं, हमें वनवास नहीं है। लेकिन मैं जहाँ हमारे प्रियतम वहीं मैं, जहाँ हमारे प्रिय रहेंगे वहीं मैं भी रह सकती हूँ। मैं यह सोच करके इनके साथ आई हूँ। वनवास दियो हैं। चौथा है शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सौहें। सादर 12 बार सुभाए चिते, तुम तो यो तुम्हारे मन मोहे, पूजती हैं ग्राम वधू सियसो, कहो सावरे से कहो रावरे को है। अब वो सीता जी से बार बार पूछती हैं कि हे सीता जी, यह बताइए कि जो आपके साथ आगे और पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं। सीता जी से जब बार बार पूछती हैं तो बताती नहीं है। पहले सीता जी खुद की सयानी हैं, खुद ही चतुर हैं, चालाक हैं, बार बार पूछती हैं वो सब, लेकिन वो बताने का प्रयत्न भी नहीं करती। लेकिन उन्हें तो बताना पड़ेगा, इतनी उनकी सखियां बन गई हैं तो सीधी सी बात है, बताना पड़ेगा। क्या करती हैं सब, शीस जटा और बाहु विशाल। पूछने का तरीका देखिए। अब कुछ पूछती हैं शीस जटा, जिनके शीश पर, जिनके सिर पर शीस जटा, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। शीस जटा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं जिनके सिर पर। शीस जटा और बाहु विशाल, और जिनकी दोनों बाहें बड़ी विशाल विशाल हैं। वे आपके कौन हैं? जो आपके आगे चल रहे थे वे आपके कौन लगते हैं? शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, और जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और लाल लाल हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, और अपनी आंखें तिरछी करके चल रहे थे। वे आपके कौन लगते हैं? वे आपके कौन हैं? तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे। तून सरासन, और जो सरासर चलने वाला बाण रखे हुए हैं, अपने तरकस में बाण रखे हुए हैं, वे आपके हैं कौन? वे आपके कौन हैं? तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सौहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे स्त्रियां कहती हैं कि जो चल रहे हैं वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे आपके कौन हैं? आप अब हमें बताइए कि वे कौन हैं? सादर 12 बार सुभाए चिते। उनका चित्त सादर निर्मल है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही उचित है। सादर 12 बार सुभाए चिते,
तुम तो हमारे मनमोहे, वह तो हमारे मन को, हमारे चित्त को ही मोह लिए हैं। उनका मोहक चेहरा हमें जब से दिखाई दे रहा है अत्यंत ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर दिख रहे हैं। सुभाय चिते तुम्हारे चित्त मोहे, पूछति ग्राम वधू शेषो। अब गांव की स्त्रियां, गांव की वधुएं सीता जी से बार बार पूछती हैं। पूछति ग्राम वधू शेषो, ग्राम वधू माने गांव की स्त्रियां पूछती हैं सांवरे से सखी रावरी को हैं। हे सखी, जो पीछे हैं आते हुए वो आपके कौन है? पहले यह बताइए कि जो आगे आपके चल रहे थे वो कौन है? बार बार विनती करती हैं, बार बार पूछती हैं कि अब आप बताइए आपकी ये तीनों कौन हैं, दोनों कौन हैं? जो आगे चल रहे थे वो और जो आपके पीछे चल रहे थे वो आपके हैं कौन? आप हमें यह बताइए। सीता जी पहले ही बता चुके हैं, सीता जी स्वयं सयानी हैं। वह सबके मन की बात को समझ जाती हैं कि हमसे जो गांव की स्त्रियां हैं वे पूछना क्या चाहती हैं, क्या हमसे जानना चाहती हैं, वह यह बात समझ जाती हैं सारी स्त्रियां। कैसे कहती हैं सीता जी, सुन सुंदर बयन सुधारस साने। सुधारस अमृत से सने हुए बाणी को सीता जी पहले सबकी बात को सुन लेती हैं और सबकी बात को सुन करके वे समझ भी जाती हैं कि ये सब क्या हमसे जानना चाहती हैं, क्या हमसे ये समझना चाहती हैं। सुन सुंदर बैर सुधार सानी, सयानी है जानकी जानी भली। जो सयानी हैं सीता जी हैं वह जानकी हैं और जानकी जी सभी के मन की बात को समझ जाती हैं, जान जाती हैं। सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दिशायन तिन्हीं। और अपनी आंखें तिरछी करके समझाती हैं सीता जी कि यही हमारे प्रिय हैं, यही हमारे प्रियतम हैं। वह बार बार समझाती हैं, लेकिन कैसे? बता करके नहीं, आंखें दिखा करके, आंखों से इशारा करती हैं कि यही हमारे प्रिय हैं, यही हमारे प्रियतम हैं। तिरछे करी नैन दिशैन तिन्हीं, समुझाए कछु मुस्काए चली। और यही समझा करके यह हमारे प्रियतम हैं। पहले स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, उन्हें उंगली नहीं दिखाती थी, इसलिए सीता जी पहले से ही चतुर। वह समझाएं कैसे? तो समझाने का एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लेती हैं। उस तरीके में सीता जी क्या करती हैं? अपने आँखों का प्रयोग, अपने आँखों के प्रयोग करके वह सीता जी समझाती हैं। समझाते हुए कहती हैं, तिन समझाए कछु मुस्काए चली। और समझा लेती हैं कि यही हमारे प्रियतम हैं, तो मुस्कुराते हुए श्री राम के पीछे चल देती हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगती हैं। अब जो समझना है तो समझा चुकी, जो समझने वाला है वह समझता रहे। करना क्या है सीता जी को? समझाए कछु मुस्काए चली, समझाते हुए और मुस्कुराते हुए चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोह सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसी दास जी इस समय जब सारी बात को समझ जाते हैं, सारी बात पता चल जाती है, तब तुलसी ते ही अवसर सोह सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। जितनी भी स्त्रियां हैं सीता जी की चतुराई को समझ करके सीता जी को बार बार देखती हैं, बार बार निहारने लगती हैं और निहारते हुए सीता जी को वे बार बार उन्हें कहती हैं,
अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा लगता है कि जैसे अनुराग तड़ाग, जैसे एक खूब सुंदर तालाब में एक सुंदर कमल खिल गया हो। सबके हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, सबके हृदय नाच उठते हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिहसी बनमंजुल कंज कली, और सबके हृदय में उस कमल की पंखुड़ी खिल जाती है, सबके हृदय प्रसन्नचित हो जाते हैं। और ऐसे से रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण सबके हृदय में वास करते रहें, सबके हृदय में वास करते भी हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ यही समझाने का प्रयास किया है कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण वे सभी के हैं, चाहे वे वनवास जाते हुए, चाहे अयोध्या में रहते हुए, सभी के श्री राम हैं। सभी उनकी पूजा करते हैं, सभी उनकी आराधना करते हैं। सीता जी उनकी वामांगी हैं, उनके साथ रहती हैं, यही बताने का प्रयास किए हैं। जब तुलसीदास जी इस प्रसंग को स्वयं अपने ऊपर लिखे हैं। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी रत्नावली को जब महल में नहीं अपनी कुटी में नहीं पाते तो उनके महल में पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ से दरवाज़ा बंद है। तो वह सोच लेते हैं कि हम आ गए हैं तो चलना ही है, और अपनी बात को श्री राम के ऊपर डाल दिए हैं। कथा यहीं तक की थी। आप सभी लोगों का जीवन श्री रामचंद्र, सीता जी सुखमय बनाएं। धन्यवाद।